नमस्कार, जय हिंद साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए, एएस मैथमेटिक्स एंड एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए चलते हैं हम लोग आज के परसेंटेज टॉपिक की ओर, जो कि हमारा परसेंटेज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हमारे पिछले वीडियो में इससे पहले का सारा क्वेश्चन अपलोडेड है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना है? 50 रुपया। मतलब एक दिन जाएंगे तो कई रुपया? 50 रुपया। और मासिक मूल्य कितना है? 1125। एक महीना सफर करेंगे कितना लेगा? 1125। क्या बोल रहा है? यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ, मतलब महीना वाला पास खरीदता हूँ, और एक महीने में कितना दिन? 30 दिन सफर करता है, यात्रा करता हूँ, तो मेरी कितनी बचत होगी? मेरी कितनी बचत होगी? किससे बचत होगा? देखिए यहाँ पे एक महीना में यात्रा कर रहा है, मतलब 30 दिन यात्रा कर रहा है, और 30 दिन का पैसा कितना है? 1125 रुपया। 30 दिन का कितना पैसा है? 1125 रुपया। और बोल रहा है 30 दिन यदि हम 50 रुपया के दर से यात्रा करें, 30 दिन किसके दर से? 50 रुपया के दर से यात्रा करेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा? 1500। कितना लग जाएगा? 1500 रुपया। तो 1500 रुपया से ये 1125 रुपया कितना कम है? 1500 से 1125। कितना कम है बताइए? ठीक है, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया 3, 375 रुपया क्या है? कम है। तो बोल रहा है तो मेरी कितनी बचत होगी? मतलब ये 1125 रुपया से ये तो ज्यादा पैसा लग रहा है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे प्रतिशत में। यदि इसमें 375 रुपया का बचत है, तो 1500 रुपये में कितने का बचत है? प्रतिशत में लाएंगे इसको। किस में लाना है? प्रतिशत में। तो 375 रुपया हमारा क्या है? बचत है। किस पे? 1500 पे। किस पे? 1500 पे। 1500 में से कितना बच रहा है? 375 रुपया। इसको किस में ला देंगे? परसेंटेज में। किस में ला देंगे? परसेंटेज में। इसको यहाँ से कटा दीजिए। कट गया। 15 दूनी 30, 15 बचे 75। कितना पैसा बचा? 25% पैसा हमारा क्या हो रहा है? बच रहा है। कब? जब हम मासिक टिकट खरीदते हैं तब। के का था, लेकिन वहाँ कितना गए? चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं, तब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x का कितना प्रतिशत? 8% y के कितने प्रतिशत के बराबर है? 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर है? यही ना बोल रहा है। क्वेश्चन में कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। हाँ, x का कितना प्रतिशत? 8% किसके बराबर है? y के 4% के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसको हम दो मेथड से बताने का कोशिश करते हैं। ठीक, पहले पहला मेथड देख लीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है? x का कितना प्रतिशत? 20%। एक चीज यहाँ पे देखिए, x का जो 8% है, x का जो 8% है, ये 4 से कई गुना है? 2 गुना। ये 4 से कई गुना? 2 गुना। और x वाला y से कई गुना? आधा गुना। कितना गुना? आधा गुना। यहाँ तक आया समझ में? ये क्या है? x का 8% क्या है? y का जो 4% है क्या है? आधा है। x का कई प्रतिशत पूछ रहा है? 20%। कई प्रतिशत? 20%। 20%। x का 20%, y का कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? 10%। आंसर क्या हो गया? 10%। क्या हो गया?
10%। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए दूसरा मेथड से बताने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे x का क्या प्रतिशत है? 8%। 8%। y के कितना प्रतिशत के बराबर है? वह 4%। 4%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं। 4 दूनी 8। 4 एकम 4। 4। x बटे y बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटे 2। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। पूछ रहा है तो x का 20% किसके बराबर है? x का क्या निकालना है? 20%। x का कितना परसेंट? 20%। x का वैल्यू कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। होगा कि नहीं? 10 फिर तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया है? 1। y का वैल्यू कितना आ गया है? 2। अब हमको क्या बोल रहा है? x का 20%। x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20% किसके बराबर होगा? तो y का यहाँ हमको कितना प्रतिशत होगा ये पता है? नहीं पता है। मान लिया हम क्या a% होगा। a% होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना है? 1 गुना कितना कर देंगे? 20। y का वैल्यू कितना है? y का 2 है। और यहाँ गुना में कितना आ जाएगा? a। 2 से a कई बार में? 10 बार में। मतलब a बराबर कई प्रतिशत? 10%। कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया आंसर? उतार लीजिए दोनों मेथड। अब ये वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है? यदि x y से गिरा है 25% छोटा है, y से कितना है? 25% छोटा है, तो x y से कितना अधिक है? x y से कितना अधिक है? अधिक नहीं लिखे हैं? x y से कितना अधिक है? ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। समझ में आया? खूब बढ़िया रहेगा। क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है? x है और क्या है? y है। y से x क्या है? 25% छोटा है। 25% छोटा मतलब 25% क्या है? कम है। परसेंटेज में हम बराबर क्या मानते हैं? जल्दी 100 मानते हैं। अच्छा रहता है बनाने में। क्या मान लिया इसको? 100%। 100 से 25 ज्यादा 25 कम कितना हो जाएगा? 75। क्या हो जाएगा? 75। अब पूछ रहा है तो y x से कितना छोटा है? x से कितना छोटा है? y x से कितना छोटा है? x से y कितना छोटा है? सॉरी, कितना अधिक है? क्या बोल रहा है? कितना अधिक है? y x से कितना अधिक है? बताइए y x से कितना अधिक है? 25 क्या है? अधिक है। 25 क्या है? अधिक है। अब इसको हम क्या करेंगे? परसेंटेज में लाएंगे। अब यही नहीं पता चलता है नीचे 100 ले कि 75 ले। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है x से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? x से पूछ रहा है। तो x से पूछ रहा है तो x वाला ही वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक? और प्रतिशत लगने के लिए 100 से गुना। कोई दिक्कत? 25 तिया 75 और 100/3 कितना होता है? 33.1/3%। ये हमेशा याद रखना, हरदम आता है। यही हो गया हमारा आंसर। और हम यदि इसको इस तरह नहीं करके, ये तो हो गया डिटेल में थोड़ा सा। मान लिया यहाँ पे 25% क्या है? छोटा है। यदि समझ में आ गया 25% क्या है? छोटा है तो x कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। मतलब y कितना अधिक हो जाएगा? 25। इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। 25 तिया 100 बटे कितना आ गया? 3। सीधा कितना लिख देंगे? 33.1/3%। कितना देर लगा? 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा। ये सब कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है? ये दोनों मेथड याद रखना है।
चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि p का p प्रतिशत मतलब p का कई प्रतिशत 36 p प्रतिशत हटाने के लिए 100 का मतलब क्या होता है गुना गुणन किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो बोल रहा है p का वैल्यू क्या होगा p का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको कट पुट न कीजिए p गुना p क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 गुना 100 36 गुना 100 स्क्वायर जब बराबर के इस साइड जाता है तो क्या बन जाता है रूट क्या बन जाता है रूट बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे आगे जाएंगे 36 का किसका वर्ग है 6 का और 100 किसका है 10 का 10 6 की कितना हो गया 60 p किसके बराबर है 60 के बराबर। यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 37 नंबर पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% मतलब कितना होता है 1% बराबर क्या बताए थे 1/100 1/100। सबसे पहली बात प्रतिशत हटाने के लिए किससे भाग करते हैं सीधा भाग 100 से क्या कर देते हैं भाग। इसका क्या चाहिए हमको आधा चाहिए। क्या चाहिए आधा। आधा का मतलब क्या बताए थे 1/2 क्या बताए थे 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 0.5। अब यहाँ से हम यदि नीचे कितना आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 100। यहाँ एक पॉइंट पहले से है और यहाँ पे हम 2 जीरो से पॉइंट। अब ऐसे मान लिए समझ में ना रहा यहाँ से क्या कर दिया दशमलव उड़ा दिया। यहाँ पे कई जीरो आ गया 1 जीरो आ गया कितना लिख दिया 5/1000 कितना लिख दिया 5/1000। अब यहाँ से कई तो जीरो है 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद क्या चाहिए हमको दशमलव चाहिए। क्या चाहिए दशमलव। ये बात पता है ना। इससे जितना अंक जीरो रहेगा नीचे उतना डिजिट हमको क्या करना है छोड़ देना है। चूंकि यहाँ एक के डिजिट है तो यहाँ तो दो ठो क्या देना पड़ेगा जीरो। तो इसका क्या पूछ रहा है दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा तो क्या लिख देंगे 0.005। यही हो जाएगा इसका आंसर। कोई तकलीफ नहीं ना कोई तकलीफ। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आगे चल गए हम। ठीक देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है यदि a का कितना प्रतिशत 60%, b का कितना है 30% और b c का कितना है 40% और c a का कितना प्रतिशत है x प्रतिशत है। तो x का मान ज्ञात कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है वो तो ए का तो 60% है तो एक्स फिर कैसे बोल दिया। अच्छा रुकिए न पहले तो उसकी जगह देखिए यहाँ पे ए का कितना प्रतिशत यहाँ ए छोटी एक बड़ी है बड़ी है बड़ी ए है सब बड़ी। देखिए ए का कई प्रतिशत का मतलब गुना 60% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं लेकिन यहाँ प्रतिशत रहने दीजिए कट जाएगा। ठीक ए का 60% बी का किसके कितना के बराबर 30% के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोल रहा है बी सी का कितना प्रतिशत है 40% है। इसके बाद क्या बोल रहा है तो पूछ रहा है सी ए का कितना है x% है। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू x का वैल्यू निकालने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए a का। और a का वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमको a का भी वैल्यू चाहिए और c का भी वैल्यू चाहिए। a का भी वैल्यू चाहिए और c का भी वैल्यू चाहिए। और c का वैल्यू कैसे निकलेगा जब हमको b का वैल्यू
पता रहेगा। और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। निकाले, देखे यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत खत्म खत्म, 0 से 0, खत्म 3 दूनी 6 3 एकम 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ए अपॉन कितना हो जाएगा, बी इधर ला दिए, यहाँ पे एक बचा हुआ, ये वाला 2 नीचे चल जाएगा। हाँ ए बराबर कितना आ गया 1, और बी बराबर कितना आ गया दो। 2, यहाँ से कोई दिक्कत। नहीं अब यहाँ पे बी का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू कितना रख देंगे 2। अब यहाँ पे सी का कितना प्रतिशत है 40 40%, सी का कितना प्रतिशत है 40 40%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग 100 से हाँ। भाग करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा। 10 दूनम, यहाँ से छोड़िए, 2 दूनम 2 दूनी 4 4, 2 एकम 2, ठीक, 2 5 6 10 10, कोई दिक्कत। नहीं 5 एकम 5, सी बराबर कितना आ गया सी बराबर 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं अब यहाँ पे सी का वैल्यू कितना रख देंगे 5, 5 ए का वैल्यू कितना है एक 1 है, एक्स का वैल्यू पता नहीं नहीं है, एक्स का वैल्यू पता नहीं है। एक्स को एक्स प्रतिशत क्या कर देंगे, रहने देंगे। एक्स का एक्स प्रतिशत क्या करेंगे, रहने देंगे। अब इसको इधर लाइए, 5 बटे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 5 बटे 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स प्रतिशत बराबर कितना आ गया। ए का एक्स प्रतिशत है तो किसका वैल्यू चाहिए हमको, एक्स का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे भी ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से भाग करेंगे, क्योंकि हमको एक्स प्रतिशत का वैल्यू नहीं चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। 5 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 500। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन नहीं है तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। क्या बोल रहा है, P माइनस क्यू का कितना प्रतिशत 50% इज इक्वल टू P प्लस क्यू का कितना 30% है, तथा Q P का कितना प्रतिशत X प्रतिशत है। तो किसका मान ज्ञात करना है, X का। किसका मान, X का। तो P माइनस क्यू, P माइनस क्यू बराबर 50%। P माइनस क्यू का मतलब 50% बराबर कितना है P प्लस क्यू का कितना प्रतिशत 30%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, Q इज इक्वल टू P का कितना प्रतिशत X प्रतिशत, कितना X प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे गुणन कीजिए, 5 गुना P करेंगे कितना P 5P, 5 गुना Q करेंगे कितना 5Q, इधर कीजिए 3 गुना P करेंगे प्लस 3 गुना Q करेंगे 3Q। कोई दिक्कत यहाँ तक। 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, ये वाला माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 8Q, 2 चौकी 2 एकम P बटे Q बराबर कितना हो गया 4/1। P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 1। कोई दिक्कत। यहाँ P का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, Q का वैल्यू 1। और यहाँ पे प्रतिशत हटाने के लिए x से भाग, x से भाग। 25 चौकी 25 एकम x बराबर कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। यही हो गया इसका आंसर। वहाँ हम नहीं कटा सकते थे, कहाँ पे 5 गुना 5 से जो डिवाइड किए थे x जो 500 जो आया है आंसर, इससे नहीं कटा सकते थे। वो कैसे कटेगा, उसको हम कट सकता है, डायरेक्ट गुना हम गलती बता रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे
देखिए आज का लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि ए का कितना प्रतिशत, A का 120% बी के 80% के के बराबर बराबर है, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म खत्म, 0 से 0, खत्म 4 दूनी 8 4 तिया 12 ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 2/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे जैसे है वैसे वैसे वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बी का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 2 और बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 2 3 माइनस 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया आंसर। अब मिलते हैं कब, कल मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अब यहाँ से चलेगा हमारा टाइप वाइज क्वेश्चन। तो कल हमारा जो वीडियो बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, कल का टॉपिक रहेगा, कल का टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, मतलब संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है परसेंटेज में, उस पे अपलोड किया जाएगा वीडियो। ठीक है, तो यदि आपका हमारा कंटेंट ठीक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां सरदे।